हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिन बाद आपके सामने आ रही हूँ, आपसे मुलाकात हो रही है, तो ये नई वीडियो नए तरह से इसको देखिए। बहुत बड़ी न्यूज़ है जो अथॉरिटी से निकल के आ रही है और मुझे पता है कि आप वेट करते रहते हो कि इस तरह की जो भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी से आ रही हो मैं आपके सामने से लेकर प्रेजेंट हो जाऊं। बट माफ़ी चाहूँगी कुछ दिन मैं आपके सामने नहीं आ पाई, बट आज से फिर से कंटिन्यू आपको सारी वीडियो इसी तरह से देखने को मिलेगी। तो इस जो हमने चीज़ को स्टार्ट की, इसमें आज जो नई वीडियो आ रही है वो वीडियो आ रही है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलकर। क्या न्यूज़ है, किस तरह की अपडेट्स है, ये आप यहाँ पे देखेंगे, जो आगे आप न्यूज़ में पूरी आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। बट जैसा कि आप और हम अभी देखते चले आ रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे पर डे कुछ नई अपडेट हो रही है, अथॉरिटी की तरफ से चेंजेस आ रहे हैं और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पर डे वर्किंग की अपडेट आ रही है कि काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और बढ़ रहा। तो जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हम आप 2024 में वहाँ पे फ़्लाइट उड़ते हुए ज़रूर देखेंगे। वो चाहे पब्लिक के लिए हो या फिर आपकी जो एक तरह से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो कार्गो का जो शिपमेंट होता है वो भी हम वहाँ पे देख सकेंगे। तो बेसिकली 2024 में बहुत कुछ जेवर पे चेंजेस होने वाले हैं। तो हम अगर जेवर की लोकेशन की बात करें तो जेवर में बहुत एक बड़ा अपडेट आने वाला है नेक्स्ट ईयर में। तो बेसिकली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए नोएडा एयरपोर्ट पर बनेगा जंक्शन। तो बेसिकली रेलवे जंक्शन बनने वाला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो वहाँ पे किस तरह से रेलवे लाइन बनेगी, कैसे गुजरेगी रेलवे, वहाँ पे क्या सिस्टम होगा, उस पर ये पूरी न्यूज़ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेवर में बन रहे देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन और दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। दिल्ली हावड़ा रेल लाइन और दिल्ली मुंबई रेल लाइन से एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा रेलवे जंक्शन बनाया जाएगा। बहुत मेन पॉइंट है क्योंकि हर एक जगह से लोग एयरपोर्ट को कनेक्ट करना चाहेंगे, हर एक लोकेशन के लोग। तो अगर रेलवे कनेक्टिविटी वहाँ पे रहेगी तो बहुत इजी हो जाएगा लोगों को कहीं और रेलवे के थ्रू आके फिर वहाँ से अप डाउन करके आपको एयरपोर्ट तक जाने से बेटर है कि आपको कहीं पास में रेलवे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर आप बिल्कुल रेलवे से कहीं से भी आप आ रहे हैं ट्रेन से ट्रैवल करके और डायरेक्ट आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। थोड़ा टाइम आपका जो वो बच जाएगा और आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत टाइमली पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इस काम के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र जी की ओर से अनिल कुमार लाहौटी, अध्यक्ष भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को पत्र भेजा है। तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं यूपी के, उन्होंने ये रेल मंत्रालय, जो भारत सरकार रेल मंत्रालय है रेलवे बोर्ड को उन्होंने ये लेटर भेजा हुआ है। वर्ष 2024 में नोएडा एयरपोर्ट से उड़ेंगे हवाई जहाज। तो यूपी के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से पत्र में कहा गया कि यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यह देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। बहुत गौर करने वाली बात है। जिन लोगों को अभी भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है, जिन लोगों को अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जो ये एयरपोर्ट बन रहा है उसमें क्या क्या डिटेलिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं, अभी लोगों को बहुत ऐसे लोग हैं जिनके कॉल्स हमारे पास आते हैं तो हमें लगता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। हो सकता हो उनके पास फ्रेशली हमारी वीडियो पहुंची हो या वो इस प्रोजेक्ट के बारे में फ्रेशली जान रहे हों, बट ऐसे लोग भी हैं। तो मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो आपका एयरपोर्ट, जो आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूरा आपका इंडिया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे इसको प्रिपेयर किया जा रहा, बनाया जा रहा है हम आपके लिए, ताकि हम आपका जो ट्रैवल करना, जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग ट्रैवल करते हैं, उनके ट्रैवल को ईजी करा जा सके। इस एयरपोर्ट पर 6 रनवे प्रस्तावित हैं। एयरपोर्ट के पहले रनवे का काम वर्ष 2024 में
पूरा हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि पहला जो रनवे का इनका काम है वो आप नेक्स्ट ईयर देख सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर मतलब एक बहुत बड़ी अपडेट है जो एयरपोर्ट से आ रही है। 2024 में आप इसका काम पूरा होता हुआ देखेंगे। वर्ष 2024 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ान भरने लगेंगे। फिलहाल कोई रेलवे कनेक्टिविटी नहीं, करंट में अगर वहाँ पे कोई रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें तो जो वहाँ पे अभी है नहीं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेल कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लगभग 30 किलोमीटर का रोड लिंक का निर्माण कार्य NHAI कर रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर के अलावा कार्गो हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास दर्जनों इंडस्ट्रियल सेक्टर बसाए जा रहे हैं। मीन्स आपको सिर्फ पैसेंजर्स ट्रेन यहाँ से फ़्लाइट नहीं रहेंगी, आप कार्गो फ्लाइट्स भी होती हैं वो भी यहाँ से उड़ेंगी, तो एक तरह से वो भी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करेंगी। साथ ही साथ इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास दर्जनों इंडस्ट्रियल सेक्टर बसाए जा रहे हैं। बहुत मेन पॉइंट है, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं जब हम बात करते हैं कि आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब हम ये बात करते हैं कि लोगों को जब हम सजेस्ट करते हैं, लोग हमसे खुद पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन, तो यमुना एक्सप्रेसवे बेस्ट ऑप्शन जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं तो लोग हमसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आप वहाँ ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं। एयरपोर्ट तो है ही, मतलब एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब डेवलपमेंट का सोर्स है, एक बहुत बड़ा बिजनेस का सोर्स है। आम जो लोग वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, जो बिज़नेस डेवलपमेंट का सोर्स तो एक एयरपोर्ट है ही है, बट साथ ही साथ वहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है जिसकी वजह से और भी जो वहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि रोज़गार, जिसे हम कहते हैं रोज़गार वहाँ पे जनरेट होगा लोगों के लिए, तो पब्लिक वहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगी। और जब कोई एक बड़ी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें सब तरह के लोग वर्कर होते हैं, सब तरह के लोग काम करते हैं, बड़ा से बड़ा स्टाफ भी होता है और नॉर्मल जो आपका मतलब हर तरह के स्टाफ आप वहाँ पे देखते हो। ऑटोमेटिकली उस एरिया की, उस लोकेशन की ग्रोथ होती है जब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट के हिसाब से डिज़ाइन की जा रही है, जो वहाँ पे बनाई जा रही है। तो उस हिसाब में आप देखेंगे तो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, लॉजिस्टिक हब है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, अपरल पार्क है, हैंडीक्राफ्ट पार्क और फिल्म सिटी समेत कई अहम बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स में आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बिजनेस जनरेट होगा, कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लगेगा और इस हिसाब से कितने लोग वहाँ पे वर्किंग होंगे, कितना मतलब जो पूरा एरिया जो यमुना एक्सप्रेसवे पे अथॉरिटी बसा रही है, जिसे हम जानते हैं कि कुछ रेजिडेंशियल के सेक्टर्स हैं, मोस्टली सबसे ज़्यादा जो उसमें है वो इंडस्ट्री के सेक्टर हैं। तो जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, इस हिसाब से पूरी ये इंडस्ट्री बसाई जाएगी, सारे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाएगा, तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे पब्लिक लगेगी, एक तरह से पॉपुलेशन लगेगी जो कि वर्किंग होगी वहाँ पे। तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी उस लोकेशन की बहुत ग्रोथ है, बहुत डेवलपमेंट है। इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हर एक पैरामीटर पे आपको यमुना एक्सप्रेसवे बेस्ट ऑप्शन लगेगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं न्यूज़ में। नोएडा एयरपोर्ट से कैसे गुजरेगी रेलवे लाइन। ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर जो कोलकाता से लेकर अमृतसर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूर्वी इलाके से गुजर रहा है, यह रेल लाइन चोला रेलवे स्टेशन के पास से जा रही है। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन एयरपोर्ट के पश्चिम में हरियाणा के पलवल स्टेशन से पास से गुजर रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पैसेंजरों की सुविधा को देखते हुए एक रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है, प्रपोजल है। चोला से पलवल के बीच नई रेलवे लाइन बनाने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के दो बड़े रेल नेटवर्क दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई से कनेक्ट हो सके। इनके बन जाने से पैसेंजर्स के अलावा कार्गो के लिए भी उपयोगी होगा। तो ये रेल लाइन हर एक तरह से महत्वपूर्ण है, ये बनना चाहिए। जो अधिकारी इस पे मतलब एक तरह से पूरा सर्चिंग कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बेस्ट है कि वहाँ पे रेलवे लाइन हर तरह से बनना चाहिए। उसके लिए उन्होंने आगे अप्रूवल मांगा हुआ है। पूरी जो
एक तरह से पूरे लेवल पे ये डिसाइड किया गया है कि किस किस रेलवे लाइन को किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और ये सही भी है पैसेंजर्स के लिए भी, क्योंकि इतना बड़ा लॉजिस्टिक हब्स बन रहा है, इतना बड़ा इतने सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे जो आ रहे हैं, इंडस्ट्री जो पूरी बन रही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आगे कार्गो की जाएंगी। उसके लिहाज से भी मतलब ये कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेस्ट होने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे पे रेलवे लाइन का बनना, या रेलवे जंक्शन जो पूरा तैयार हो रहा है। तो ये टोटल थी आज की न्यूज़। इसमें आपने सारी अपडेट देखी, होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं तो भाई आपसे बार बार ये कहती हूँ और आज फिर आपसे कह रही हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे बेस्ट ऑप्शन है इंडिया में। आप कहीं पे भी हो, बट अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सर्चिंग कर रहे हो, चीज़ें देख रहे हो, जिस हिसाब से यहाँ पे रेट का एप्रिसिएशन हो रहा है, जिस हिसाब से लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो फुलफिल है आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि यमुना एक्सप्रेसवे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप जो भी परचेजिंग करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या अपने जो भी आप एक आपका कैपिटल है आपके पास, आप उसे कहीं पे इन्वेस्ट करके उससे एक तरह से रेवेन्यू लेना चाहते हो, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि यमुना एक्सप्रेसवे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और उसे जो आपका ये जो ऑप्शन है इसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हो सकता हो आप अभी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो, या कोई कहीं आप बाहर से देख रहे हो जो आप चीज़ों को समझ नहीं सकते, या अभी आपको चीज़ें और जाननी है, तो न्यूज़ के थ्रू तो आपको हम अपडेट देते रहते हैं। साथ के साथ आप बहुत सारी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, आपकी जो भी नीड्स हो, वो हमसे कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नंबर्स हैं 9873442971, मिस्टर नरेंद्र यादव सर का नंबर है ये, 9667519002, मिस्टर कपिल यादव सर का नंबर है ये, 9958548641, ये नंबर मेरा है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे परचेजिंग के रिगार्डिंग एंड यूज़ करना है, तो ग्रेटर नोएडा में आइए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देख रहे हैं, या अभी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ साल आपके पास टाइम है एंड यूज़ करने के लिए, तो भी यमुना एक्सप्रेसवे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो इन ऑप्शंस को देख सकते हैं आप, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। साथ ही ऑफिस एड्रेस है, सबसे पहले मोस्ट वेलकम है आपका, आप हमारे ऑफिस आइए, यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आपको जो भी लोकेशन पसंद आती है आप उसकी साइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। लोकेशन देखेंगे तो जाहिर सी बात है तब आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरह की चीज़ें हैं और कैसे आप वहाँ पे परचेजिंग किस लोकेशन पे कर सकते हो, कौन सा सेक्टर, कौन सी पॉकेट्स, वो ज़्यादा क्लियर विजिट पे ही होता है। उसके लिए ऑफिस एड्रेस अवेलेबल है AC 14P अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। तो आप हमारे ऑफिस आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। जो भी क्वेश्चंस, डाउट्स है उसे यहाँ पे क्लियर करिए। इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो बेस्ट टाइम है यही, ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट हमेशा होती रहेगी, नो डाउट है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको प्रॉफिट होगा, बट एक जो बेटर प्रॉफिट होता है वो आपको करंट में मिल सकता है, करंट के इन्वेस्टमेंट में मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे पे। जब ये एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तो आपको ये खुद ही चीज़ें नज़र आएंगी, जब आप देखोगे, इन चीज़ों से जुड़े रहोगे तो आपको अपडेट मिलेगी कि आपको डिफरेंसेस खुद ही नज़र आएंगे कि किस हिसाब से रेट में डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन अभी ही है इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो अभी आप प्लान करें। साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट, ये जो आप जहाँ पे अभी ये वीडियो आप देख रहे हो, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि हर वक्त जो भी अपडेट हम देते हैं आपको न्यूज़ से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड या लोकेशन से रिलेटेड, वो आप तक पहुंचती रहे और आप फिर वहां से डिसीजन इजीली ले सके। साथ ही ये कुछ नीचे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर डे यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट अपडेट होती है हमारी कंपनी के थ्रू, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो फिलहाल इस वीडियो में ये सारी डिटेलिंग को आप अपने पास नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हमेशा आपको बेस्ट सजेस्ट करते हैं और आगे भी बेस्ट सजेस्ट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।